उस रात के बाद मीरा हर रात आती रही। वो हवेली की कहानियां सुनाती, पुराने गाने गुनगुनाती और नील के पास बैठकर चुपचाप उसे देखती रहती। धीरे धीरे नील को एहसास हुआ उसे इस आत्मा से प्रेम हो गया है। एक दिन नील को हवेली की लाइब्रेरी में एक पुरानी डायरी मिलती है। उसमें एक नाम लिखा था, मीरा राय, 1877। डायरी में दर्ज थे प्रेम, पीड़ा और इंतजार के शब्द। नील को समझ आ गया, मीरा ने किसी अंग्रेज फौजी से प्रेम किया था और जब उसने लौटने का वादा तोड़ा, मीरा ने खुद को हवेली की उसी खिड़की से गिरा दिया। वो रात आ चुकी थी, पूर्णिमा की। मीरा खिड़की पर खड़ी थी, वही जगह जहां से उसने कभी छलांग लगाई थी। उसका चेहरा शांत, मगर उसकी आंखों में भीगती हुई आवाज थी। हर जन्म में मैं इसी खिड़की पर खड़ी रही, मीरा ने कहा, इस उम्मीद में कि वो लौट आएगा। इस बार या तो तुम मेरे साथ चलोगे या मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। नील की सांसें थमी हुई थीं। वो आगे बढ़ा। उसने मीरा का हाथ थामा और कहा, मैं आ गया मीरा, इस बार वादा तोड़ने नहीं, निभाने आया हूं। जैसे ही नील ने मीरा का हाथ थामा, हवेली की दीवारें गुलाबों की खुशबू से भर गईं। मीरा की देह रोशनी में बदलने लगी, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसका चेहरा चमक रहा था। उसकी आंखों में पहली बार शांति थी, एक आत्मा जिसने अब प्रेम के पूर्ण रूप को छू लिया था। उसने नील की आंखों में देखा और धीरे से कहा, अब मैं रूह नहीं रही, अब मैं प्रेम हूं, और प्रेम कभी मरता नहीं।